नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। महाराष्ट्र के बजट अधिवेशन के दूसरे दिन मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर सदन की सीढ़ियों पर विपक्ष ने हंगामा करते हुए मंत्री मुंडे को विधायकी से भी इस्तीफा देने की मांग की। इस पर शरद पवार, राष्ट्रवादी विधायक रोहित पवार से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। महायुति सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज इस्तीफा दिया। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है राष्ट्रवादी के रोहित पवार, जो विधायक है विधानसभा के। सर, क्या कहना चाहेंगे कि धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है? क्या विपक्ष ने इतना जोर डाला था? क्या विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है? नहीं, देखो, हमको किसी को क्रेडिट भी नहीं लेना। ये अगर क्रेडिट जाना चाहिए, और जिनके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा उसका कारण लोगों का जो मूवमेंट था, लोगों ने ये विषय हाथ में लिया था, और जो देशमुख परिवार है उन्होंने जो संघर्ष किया उसके कारण ये सरकार को घुटने पे आना पड़ा और वहाँ पे धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेना पड़ा। इसीलिए कोई भी किसी भी व्यक्ति ने इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। एक तो ये दुर्दैवी घटना है, ये मर्डर होना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। इसीलिए किसी ने भी क्रेडिट न देते हुए वहाँ पे हम सबकी इच्छा है कि इसमें डिटेल में जाके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी मंत्री से तो इस्तीफा उन्होंने दिया है। अभी अगर आप देखो तो एक बीजेपी के एमएलए उन्होंने कहा था कि एक एक्सटॉर्शन की बैठक, मतलब कौन सी कंपनी से कितना पैसा इलेक्शन के लिए लेना है, उसकी एक बैठक वो कराड़ के साथ और धनंजय मुंडे के साथ उनके धनंजय मुंडे के घर पे हुई थी। अगर उनके घर पे हुई थी, मतलब शुरुआत वहां से हुई, तो एफआईआर में धनंजय मुंडे का भी नाम आना चाहिए। और इंक्वायरी करते हुए एक दो जेल में, दूसरा दो मंत्री, तो ये मंत्री ने कुछ मैनिपुलेशन किया है कि उसके कारण धनंजय मुंडे का नाम एफआईआर में लेके उनका भी इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। लेकिन राष्ट्रवादी अजित पवार दल तो कह रहा है कि ये नैतिक आधार पर जो है वो धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया। नैतिक आधार लगता है आपको? 3 महीना सो रहे थे क्या? अजित दादा ने एक स्टेटमेंट गलत दिया था, दूसरे दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। आर आबा ने से एक शब्द वहां पे गलत हिंदी में इस्तेमाल किया था, उन्होंने राजीनामा दिया था। देशमुख साहब जो मुख्यमंत्री थे तब के, उन्होंने एक शब्द वहां पे इस्तेमाल किया था, उन्होंने राजीनामा दिया था या उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब वो उसको कह सकते नैतिकता। लेकिन अगर आप 3 महीना वहां पे शांत बैठे हो, लोगों ने ये विषय हाथ में लिया, अभी प्रेशर आने लग गया, तब आप बोल रहे हो कि मैं बीमार हूं या नैतिकता, मतलब ये सिर्फ राजकीय पतंग उड़ाने का काम है। सर, जो सरपंच संतोष देशमुख हैं उनकी हत्या के फोटो वायरल हो रहे हैं। बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनकी हत्या की गई है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। आपने वो फोटो देखे और क्या मांग करोगे आप वो इतनी बुरी तरह से हत्या करने के बाद? तो जो हैवान बोलते हैं या राक्षसी प्रवृत्ति या विचारसरणी हम बात करते हैं, वैसे वो लोग हैं। एक आध व्यक्ति वहां पे मरने के बाद या मारने के बाद उसके चेस्ट पे आप पैर रख के सेल्फी निकाल रहे हो, हंस रहे हो, मतलब ये वृत्ति इतनी गलत है। इससे क्या पता चलता है कि सरकार का सपोर्ट अगर गुंडों को मिलता है तो गुंडों को ऐसा लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारे बालों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये जो विचार है ये कहाँ पे तो मिटाने की जरूरत है। और दूसरी बात, ये फोटो तो कल हम सबको मिले, आपको मिले, हमको मिले, लेकिन 1-1.5 महीना पहले सरकार में से जो बड़े लोग हैं या नेता है उनके पास तो ये फोटो पहले से ही थे। तभी उनके पास ये फोटो होने के बाद उनको नहीं लगा, उनके आंखों में आंसू नहीं आया, उनको नहीं लगा कि अभी नहीं, ये बहुत गलत तरीके से वहां पे मर्डर हुआ है, यहाँ पे इस्तीफा लेना चाहिए। कल वायरल होने के बाद, लोगों के पास जाने के बाद, लोगों ने ये विषय हाथ में लेने के बाद तब आप इस्तीफा ले रहे हो। नैतिकता वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पे उनके पास ऑप्शन नहीं था, लोगों ने विषय हाथ में लिया था, लोग गुस्सा में है, इसलिए उनको पैर पे घुटनों पे आना पड़ा। लेकिन सर, क्या आप माणिकराव कोकाटे जो है उनका इस्तीफा होगा? क्योंकि उनके बेल को स्टे मिली है, ना कि उनके जो कन्विक्शन है उनको स्टे नहीं मिला है, फिर भी वो अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है उनका। देखो, स्टे नहीं मिला, उनका क्रिमिनल चार्जेस है। राहुल गांधी जी के सिर्फ वहाँ पे सिविल चार्जेस है, मतलब वहाँ पे उन्होंने एक सरनेम के बारे में कुछ बोला था, उसके कारण सिविल केस हुई, उस पे उनको एक ही दिन में इस्तीफा देना पड़ा। अभी यहाँ पे सत्ता में एक व्यक्ति है जिसने, अगर आप देखो तो वहाँ पे स्टे भी नहीं, जैसे आपने कहा था। और दूसरी बात, ये क्रिमिनल केस है, मतलब यहाँ पे सरकार के निधि को गलत तरीके से, गलत इन्फॉर्मेशन देके, गरीबों के निधि का इस्तेमाल करके खुद के घर वहाँ पे किए थे, बनाए जा रहे थे। तो ये जो चीज़ है ये गलत है, इस पे तो राजीनामा लेना चाहिए था, इस्तीफा लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, मतलब इससे सरकार की सोच हम सब होती है। सदन में एक और मुद्दा उठाया गया जिसमें अबू आजमी जो है उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की, इसीलिए उनके ऊपर जो है 2 अलग-अलग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर आपके महाविकास आघाड़ी की और खासतौर पर शरद पवार, राष्ट्रवादी की भूमिका क्या है? देखो, हमारा कहना है कि जो भी व्यक्ति औरंगजेब के बाजू से बात करते हैं उनके खिलाफ हम सब है। और दूसरी बात, कल
कुछ भी विषय नहीं था, औरंगजेब का विषय नहीं था। बाहर आके अचानक उन्होंने औरंगजेब के बारे में बात की। मतलब शायद ऐसे भी लोग थियरी बात कर रहे, एक कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं कि सत्ता में से किसी ने उनको जानबूझ के बोलने बोला, ताकि ये जो ध्यान है ये मुंडे का और ये जो सरकार के विरोध में जो वातावरण है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाए, चर्चा अलग तरीके की हो जाए, इसलिए शायद उन्होंने कहा था। लेकिन इस भूमि पे, इस हिंदुस्तान की भूमि में जो भी व्यक्ति औरंगजेब की बाजू लेता है उसके खिलाफ हम हैं। वहाँ पे जो स्टेटमेंट कल दिया उसका निषेध करते हैं, उस व्यक्ति का निषेध करते हैं। और दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने बाप का हो नहीं पाया, अपने भाई का हो नहीं पाया, वो थोड़ी दुनिया का होने वाला है। इसलिए औरंगजेब के खिलाफ हम सब है। आगे भी जाके कोई भी व्यक्ति अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो वो हमको नहीं चलेगा। लेकिन सर, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज हो या संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके ऊपर जो बदनामी कारक वक्तव्य करते हैं राहुल सोलापुरकर, प्रशांत कोरटकर, उनके ऊपर जो है सरकार कार्रवाई नहीं करती, उनको तो पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। तो क्या ये दोगलापन है सरकार का या कार्रवाई करने वाले प्रशासन का? नहीं, दोगलापन है। दूसरे ये दो बीजेपी के कार्यकर्ता है, एकदम पास, मतलब बहुत कनेक्टेड लोग है। अभी ये जो राहुल सोलापुरकर है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ वहां पे बताया था और 10 दिन के बाद उनको एक पद पे बिठाया गया सरकार के माध्यम से, मतलब उनको अवार्ड किया गया। और दूसरा जो नागपुर का व्यक्ति है, उसका नाम भी हम भूल जाते हैं, ये परेडकर या जो भी होगा, तो वो तो व्यक्ति जो रोल्स रॉयस 10 करोड़ की गाड़ी है वो किसकी है? तो एक स्कैमस्टर की है। मतलब जिसने किसानों को वहां पे हजारों करोड़ का वहां पे फ्रॉड करके जो गाड़ी ली थी, जो ईडी के पास है, सीबीआई के पास है, वो ईडी के पास होने वाली गाड़ी ये बंदा वहां पे यूज कर रहा है। और वहां पे वो छत्रपति संभाजी राजे के बारे में बात करता है और वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती है। पुलिस के सामने वो भाग जाता है मध्य प्रदेश में, तब भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब ये जो सरकार है वो सरकार क्या कर रही है? जानबूझ के जो महामानव है, जो बीजेपी के विचारसरणी के खिलाफ है, क्योंकि ये सब ने कहा है, संतों ने कहा है कि सबको इकट्ठा करके सबको साथ में लेके चलो। ये विचारसरणी ब्रेक करने के लिए जानबूझ के किसी को बोलते, बाद में अवॉर्ड करते हैं। मतलब एक लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप विरोध में बोलो महामानव के, तो आपको हम क्रेडिट या सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम बीजेपी के माध्यम से यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, ऐसा हम सबका कहना है। लेकिन कुछ भी करो, महाराष्ट्र की डिमांड है, हमारी डिमांड है, इन दोनों को पकड़ो और जेल में डाल दो। करने के लिए तो हमारे साथ थे रोहित पवार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर अबू आजमी पर कार्रवाई होती है तो वही दूसरी तरफ राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर पर, जिन्होंने महापुरुष जो है महाराष्ट्र के, देश के, उनके ऊपर जो बदनामी कारक वक्तव्य करते हैं, उनके ऊपर भी राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।